नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्न हब में आपका स्वागत है। क्या गुजरात में राशन कार्ड वाकई बंद हो रहे हैं? क्या अब राशन कार्ड से सिम कार्ड या बैंक खाता नहीं खुलेगा? और ये ई-रूपी डिजिटल फूड करेंसी क्या बला है? अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबरें आपके लिए सिर्फ न्यूज नहीं, बल्कि गवर्नेंस और इकोनॉमी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। आज के इस वीडियो में हम राशन कार्ड के नए नियमों, ई-केवाईसी की अनिवार्यता और ई-रूपीआई के वर्किंग मॉडल को सरल उदाहरणों के साथ समझेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पहचान पत्र के रूप में एग्जिट एज आइडेंटिटी प्रूफ। पहले लोग राशन कार्ड का उपयोग बैंक खाता खुलवाने या सिम कार्ड लेने के लिए करते थे। अब इसे बंद कर दिया गया है। उदाहरण, मान लीजिए अमित को नया बैंक खाता खुलवाना है। 2026 के नए नियमों के अनुसार अमित बैंक में राशन कार्ड दिखाकर अपना पता, एड्रेस प्रूफ सिद्ध नहीं कर सकता। उसे आधार, वोटर आईडी या बिजली बिल देना होगा। कारण, राशन कार्ड केवल खाद्य सुरक्षा के लिए है, न कि नागरिकता या निवास के प्रमाण के लिए। इससे डेटा की डुप्लीकेसी कम होगी। अपात्र कार्ड धारकों की छंटनी, एक्सक्लूजन ऑफ इनएलिजिबल होल्डर्स। सरकार ने कुछ कड़े मानक, क्राइटेरिया तय किए हैं। जो इन मानकों में फिट नहीं बैठते, उनका कार्ड स्थायी रूप से बंद, कैंसिल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर, इनकम टैक्स भरता है, परिवार के पास 4 पहिया वाहन, कार या ट्रैक्टर है, परिवार की मासिक आय एक निश्चित सीमा जैसे 15,000 रुपए से 20,000 रुपए से अधिक श्रेणी के आधार पर ज्यादा है, घर में एसी लगा है या पक्का मकान एक बड़े क्षेत्रफल से अधिक है। नतीजा, ऐसे लाखों परिवारों के कार्ड गुजरात में ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि अनाज केवल असली गरीबों, बीपीएल या अंत्योदय तक पहुंचे। ई-केवाईसी, नो बायोमेट्रिक, नो राशन, ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन अनिवार्य है। उदाहरण, एक परिवार में 5 सदस्य दर्ज हैं, लेकिन 2 सदस्य शहर से बाहर रहते हैं और कभी अंगूठा लगाने नहीं आते। सरकार मान लेगी कि वे घोस्ट बेनिफिशियरी, फर्जी नाम है, और उन 2 लोगों का नाम कार्ड से काट दिया जाएगा। इसे टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज कहते हैं, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, कम होता है। डिजिटल फूड करेंसी गुजरात अब ई-रूपी सीबीडीसी का उपयोग कर रहा है। उदाहरण, पहले कोटेदार फेयर प्राइस शॉप ओनर रजिस्टर में लिख देता था कि अनाज दे दिया, जबकि असल में वो उसे कालाबाजारी में बेच देता था। अब लाभार्थी के मोबाइल पर एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग डिजिटल वाउचर आएगा। जब लाभार्थी दुकान पर जाएगा और वो कोड स्कैन होगा, तभी कोटेदार के खाते में पैसे जाएंगे और अनाज रिलीज होगा। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। तुलनात्मक चार्ट परीक्षा के लिए स्थिति, पहले ओल्ड, अब न्यू 2026 सत्यापन। केवल मुखिया का अंगूठा काफी था। प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी अनिवार्य। दुरुपयोग, राशन कार्ड से सिम बैंक खाता संभव था। केवल राशन लेने के लिए वैध। पारदर्शिता, कागजी एंट्री में धांधली संभव थी। डिजिटल टोकन, ई-रूपी से भुगतान। सामान्य यूपीआई और ई-रूपी में अंतर, कंपैरिजन टेबल विशेषता। सामान्य यूपीआई, जीपे या फोन पे, ई-रूपी डिजिटल वाउचर उद्देश्य। आप कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। जिस काम के लिए मिला है सिर्फ वही चलेगा। इंटरनेट, स्मार्टफोन और इंटरनेट अनिवार्य है। साधारण फोन एसएमएस पर भी काम करता है। सुरक्षा, बैंक खाते से लिंक होता है, फ्रॉड का डर रहता है। ये एक कूपन है, इसमें बैंक खाता हैक होने का खतरा नहीं है। जारीकर्ता, बैंक और पेमेंट एप्स। सरकार, एनपीसीआई के सहयोग से। मुख्य शब्दावली, घोस्ट बेनिफिशियरीज, वे फर्जी नाम जो असल में अस्तित्व में नहीं है, पर उनके नाम पर राशन उठाया जा रहा है। डीडुप्लीकेशन, आधार के जरिए एक ही व्यक्ति के 2 कार्ड होने की संभावना को खत्म करना। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सब्सिडी को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना, अब अनाज के बजाय डिजिटल कूपन के रूप में। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि गुजरात में राशन कार्ड का अंत नहीं, बल्कि उसका आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। ई-रूपी और डिजिटल फूड करेंसी जैसे कदम भारत को लीकेज प्रूफ गवर्नेंस की ओर ले जा रहे हैं, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। क्या आपको लगता है कि राशन कार्ड को पहचान पत्र, आईडी प्रूफ की सूची से हटाना एक सही कदम है? इससे आम आदमी और प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय और तर्क रीजनिंग कमेंट बॉक्स में साझा करें। सबसे तार्किक, लॉजिकल कमेंट को हम स्मार्ट लर्न हब की ओर से हार्ट देंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसे ही जटिल विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो स्मार्ट लर्न हब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।